महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। अब दूध भी नहीं मिलेगा। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पीर से खुले दूध की फरोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया। इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बात करेंगे हमना निसार से। हमना बताइएगा, इस बार कितनी कीमत बढ़ाई जाएगी दूध की? जी तो बिल्कुल ऑल कराची मिल्क रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से कराची वालों के लिए एक और धचका लग चुका है और उन्होंने इंतजामिया को 72 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर उनके जो मुतालबात ना माने जाएं तो पीर से जितने भी मिल्क रिटेलर शॉप्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद जहां भी दूध मिलता है वो खुला दूध नहीं मिलेगा। इसके लिए इनका कहना तो यही था कि 214 और 218 रुपए के दूध खरीद के हम 230 रुपए में नहीं फरोख्त कर सकते। इतना सस्ता दूध खरीद कर बेचना हमारे लिए ही नुकसानदायक है। इस वक्त मैं दूध शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे दूध फरोश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मुतालबात लेके आए हैं? कितने आप लोग क्या मुतालबा करते हैं? दूध कितने तक आपको मिलना चाहिए ताकि आप आगे आसानी से फरोख्त कर सकें? मैम, हम तो चाहते हैं हमें दूध 100 रुपये किलो मिले और हम अपना मार्जिन रख के आगे सेल कर दें। ये तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है ना कि हमें जो हमारा रेट है वो हमें पूरा करके दें और हम अपना जो हमारा मुआवजा है जो हमारा रख के हम बेच दें आगे। हमें तो 2 रुपये मिलेगा, हम अपना रख के आगे बेच देंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है। हमारा मुतालबा यही है कि जो रेट है वो हमें पूरा करके पीछे से हमें पूरा रेट मिले और पूरी क्वांटिटी मिले, तो हम अपना मार्जिन रख के आगे बेच देंगे। अच्छा सर, ये बोला जा रहा है कि कम से कम आपका जो मार्जिन होना चाहिए, जो आपके मुनाफा होना चाहिए वो 20 रुपये होना चाहिए। तो क्या कहना है कि अगर इंतज़ामिया आपका जितना भी रेट बनाती है तो कितने तक आगे आप फरोख्त कर सकते हैं? कितनी कीमतें बढ़ने का अंदेशा है? ये तो नहीं देखा जा सकता। ये तो देखा जा सकता है इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान में चल रहा है उसके लिहाज से हर चीज़ ऊपर से ऊपर जा रही है। जैसे कि डॉलर आज फिर 3 रुपये बढ़ गया है और चीनी जो है वो 200 क्रॉस कर रही है। तो इसी हिसाब से जो चारे की कीमतें हैं, वनडे की कीमतें हैं, उनके हिसाब से वो देखेंगे कि क्या कॉस्ट पड़ रही है और क्या उनको पड़ रहा है। तो उस हिसाब से हमें जैसे मिलेगा हम अपना मार्जिन रख के आगे बेच देंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने इंतजामिया को जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर आपके मुतालबात ना माने जाएं तो वाकई क्या आप पीर के रोज़ जो है खुला दूध बंद कर देंगे, अपनी शॉप्स बंद कर देंगे? देखें, ये तो एक ओपन एंड शट कॉल है। आज जैसा कि आपका काम रिपोर्टिंग है, अगर आपके एक्सपेंस ही पूरे नहीं होंगे इस काम से तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे? सेम ऐसे ही हमारे पास है, अगर हमें नहीं मिलेगा तो अपना नुकसान तो नहीं करेंगे ना। नुकसान तो खैर हमारा होगा, लेकिन हम जाएंगे कि ज़्यादा नुकसान से कम नुकसान की तरफ। जी, उसके अलावा यहाँ इनका यही कहना है दूध फरोशों का कि अगर उनको उनके मुतालबात ना माने जाएं तो वो सस्ता दूध नहीं फरोख्त कर सकते हैं, जिसके बाद वो कभी भी अपने नुकसान कैसे कर सकते हैं जब तक उनके मुतालबात ना माने जाए। इसके साथ साथ हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा, अगर पीर से दुकानें बंद हो जाएं दूध की और खुला दूध नहीं हो तो क्या आपके नुकसान होंगे? कैसे आप दूध लेंगे अगर बढ़ जाती है कीमत? इनका मुतालबा तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे कि दूध की दुकानें बंद होनी चाहिए, महंगाई कम से कम हो। जितनी ये लोग कोशिश करें कि हम लोग कोशिश करें तो ये स्ट्राइक होगी तो ही सारी चीज़ें होंगी। मुतालबा बिल्कुल सही है, हमें मसला होगा शहरियों को, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बिल्कुल होना चाहिए, हड़तालें भी होनी चाहिए और इसी तरीके से कोशिश है कि शायद कुछ महंगाई में कमी हो सके। अच्छा सर, अगर इनके मुतालबात माने जाएं, इनके 20 रुपए का मार्जिन दे दिया जाता है और आप लोगों के लिए कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा दूध खरीदना? बात सिर्फ कीमतें या इनका मुनाफा बढ़ाने की नहीं है, बात यह है कि सारी कीमतें बिल्कुल कम होनी चाहिए। अगर ये लोग अपना एक्सपेंस, ठीक है, इनको भी अपने कम करने चाहिए, अपनी प्रॉफिट 10 रुपये कर दें, 20 नहीं तो थोड़ा बहुत ये करेंगे, कुछ आवाम करेगी, कुछ गवर्नमेंट करेगी, तो भी जाके एक चीज़ लेवल के ऊपर आए। तो ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इनका ही मार्जिन बढ़ा दें और बाकी के पीछे से रेट वो कम कर दें या वो रेट बढ़ जाएँ। अल्टीमेटली जो सारा नुकसान वो आवाम को, तो वो तो सही चीज़ नहीं है। तो आवाम का ये है कि ठीक है, दूध की स्ट्राइक बिल्कुल हो, लेकिन हमारे आवाम के भी हक में हो और सबके हक में हो। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ दूध फरोश और शहरी दोनों मौजूद हैं जिन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है कोई भी अपने लिए एक कम मुनाफे की चीज़ नहीं बेचना चाहेगा, जिसके बाद जो है इंतजामिया को जो उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो जाहिर सी बात है अगर इंतजामिया इनके मुतालबात नहीं मानती है तो पीर के रोज़ से खुले दूध को फ़रोख्त करना बंद कर दिया जाएगा। जो कराची वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो मुतालबात किए गए हैं, इंतजामिया को यही बोला जा रहा है कि इनके लिए भी सहूलत। तो शहरियों का भी यही कहना है कि जाहिर है जब इनको दूध सस्ता नहीं मिलेगा तो वो कैसे आगे फरोख्त कर सकते हैं। इनके लिए हुकूमत कोई ऐसा फैसला करे जिससे दूध फरोशों को भी फ़ायदा हो और आवाम को भी फ़ायदा हो, दोनों तरफ से आवाम भी ना पीसे और जहाँ पे दूध फरोश जो है उनको भी नुकसान ना हो। जी।
हमने ये बताइएगा कि अगर हम माजी में इंतज़ामिया का करैक्टर देखें प्राइस कंट्रोल के हवाले से, तो कुछ भी उन्होंने प्ले नहीं किया अपने करैक्टर को, दूध की कीमतें बढ़ी ही हैं। तो इस बार भी हम ये सोच के रखें कि पीर से दूध की कीमतें बढ़ने जा ही रही हैं 20 रुपए ज़्यादा। इंतजामिया की जानिब से कभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि ऐसा कोई फैसला आना जिससे डेयरी शॉप्स वालों को फ़ायदा हो जाए और आवाम को नुकसान हो जाए, तो ऐसे में आवाम भी सड़कों में आ जाएगी और इसी तरह के कोई प्रोटेस्ट करेगी कि इनके लिए भी मुश्किलात ना हो। जी अमना, जिस तरह से आप बता रही हैं कि इंतज़ामिया कंट्रोल करने में नाकाम रहती है, तो ये बताएगा कि इस वक्त सरकारी निर्ख पर दूध बेचा जा रहा है, क्योंकि अगले 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि हमारे मुतालबात माने जाएं, हम ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे क्योंकि हम कम कीमत पर नहीं बेच सकते। जी, तो अभी जो दूध की कीमत है वो 230 रुपए की है और इनका कहना है कि इनको जो दूध जो है वो 214 से 218 रुपए का मिल रहा है। तो जहाँ तक इनका मार्जिन जो है वो 12 से 14 रुपए 16 रुपए तक का है, तो इनके लिए बहुत कम है। और इनका कहना यही है कि कम से कम इनका जो मार्जिन होना चाहिए वो 20 रुपए होना चाहिए, अगर वो नहीं होने चाहिए, और क्वान्टिटी भी इनको कम से कम जो है इनको मिले इसी तरह, ताकि इनको नुकसानात ना हो। ठीक है, इनको नुकसानात ना हो, क्योंकि उनका यही कहना है कि हम पीछे से महंगा लाते हैं तो आगे सस्ता नहीं बेच सकते। हमना निसार, बहुत शुक्रिया आपका। कराची चैम्बर भी ताजरों के साथ मिल गया। कल कराची चैम्बर बंद रहेगा। महंगाई के खिलाफ कराची की ताजिर तंजीमों का 1 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने, बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ हड़ताल की जाएगी। जुबैर मोतीवाला ने 200 यूनिट की जगह 400 यूनिट तक का रिलीफ मांग लिया। कहते हैं हुकूमत टैक्स में कमी कर सकती है। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। जल्दी दुकानें बंद करने की तजवीज़ करने पर कहा कि जल्दी दुकानें बंद कर देना मसले का हल नहीं। हमारे छोटे ताजरान जितने हैं, खाली छोटे ताजरान नहीं हैं, छोटे दुकानदार भी हैं आपका, और छोटी इंडस्ट्री वाले भी हैं। हम कल इंशाल्लाह कराची चैम्बर नहीं खुलेगा, कल बंद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब बंद ही कर देंगे। चैम्बर ही बंद हो गया तो क्या करें, बिल्कुल बंद। आप सब, अब हमने चैम्बर बंद कर दिया, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बंद, कल बंद हो जाएगा। ये आप बता दें, कल नहीं चलेगा। हम फिर गवर्नर साहब ने जो एश्योरेंस दिया है, गवर्नर साहब ने जो एश्योरेंस दिया है ना, उसको हम परसों उसको इनकैश करने की बात करें। हम कराची चैम्बर, हम ऐलान ये करते कराची चैम्बर कल बंद रहेगा, दूसरी कोई बात ही नहीं। हम देखें, अगर ये ताजरान हमारे हड़ताल करना चाहते हैं तो कराची चैम्बर उनके साथ है, ठीक है, तो हम उसकी बात ही गवर्नर साहब ने कहा, हम गवर्नर को समझा देंगे भाई ये नहीं हो सकता, ठीक है। हालात बहुत ज्यादा खराब है। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं जुम्मे को कराची भर की मार्केट्स बंद रहेंगी। तमाम ताजिर तंजीमों ने महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का मुश्तरका ऐलान किया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने साफ कह दिया कि 2 सितंबर की हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 2 सितंबर को होलसेल मार्केट खुली रहेगी। देखें, 1 सितंबर 2023 जुम्मे के दिन जो ताजिर बिरादरी ने रोजगार बचाओ तहरीक का आगाज किया है और उसका ऐलान किया है हड़ताल का, वो हड़ताल में हम भी शामिल हैं, कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन भी। जाहिर सी बात है, मुत्तफका ये फैसला हुआ और 2 तारीख को कोई हड़ताल की बात हो रही है। देखें, ये अजनास की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें चावल, चीनी, आटा, दालें, घी, तेल सब सप्लाई होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब होलसेल से रिटेल में नहीं जाएगा तो डायरेक्ट कंज्यूमर भी अफेक्ट होता है, क्योंकि ये बेसिक खुराक है, इंसान के लिए बेसिक खुराक है। इसलिए 2 तारीख को कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन खुली रहेगी। इसको बड़ा दर्जा है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हड़ताल हो या कोई एहतजाज हो, पुरअमन रहें। ये पाकिस्तान भी हमारा है, ये कराची भी हमारा है, और पूरे पाकिस्तान के ताजिर जितने भी हैं उनसे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि किसी पे भी तशद्दुद ना किया जाए। जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए, पेट्रोल के लिए निकल रहे हैं लोग, पुरअमन एहतजाज राइट्स हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम पाकिस्तान हमारा, ये कराची हमारा, ये अवाम हमारी जो अमला काम करता है उन पे किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए,
उनके साथ अच्छे सलूक, अच्छा रवैया अपनाया जाए। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत को पड़ लग गए हैं। चीनी 11 रुपए महंगी होकर 171 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। तफसीलात जानेंगे इकरा अवान से। इस वक्त मैं चीनी की होलसेल मार्केट में मौजूद हूं और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए बुरी खबर है कि चीनी की कीमतों को होलसेल मार्केट में पड़ लगते जा रहे हैं और दीगर अशिया की तरह चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। चीनी की होलसेल मार्केट में चीनी 5 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है। मेरे साथ इस वक्त होलसेल मालकान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये बताइएगा कि चीनी महंगी होने की ख़ास वजह क्या है कि 5 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है और 171 रुपये फ़ी किलो जो है ये होलसेल मार्केट में मिल रही है। आप ये समझे ना कि अभी ये देखें कि चीनी इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। कोई इसकी ना बाहर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। चीनी महंगी होने की वजह क्या है? ये सट्टेबाज अंदर बैठे हुए या फिर पंजाब में सट्टा चल रहा है या किधर भी सट्टे चल रहे हैं और मालकान मिल मालकान जो है ना वो सब ने दबा के रखी हुई है चीनी। अभी आप बोलोगे कि 180 रुपये में 200 रुपये में चीनी आपको अभी मिल जाएगी, मगर इतने जल्दी बढ़ रहे हैं। 20 रुपये बढ़ गए, सीधे 20 रुपये 2 दिन के अंदर। अच्छा ये बताएं कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि चीनी की, इनका कहना है कि चीनी की कीमतें जो हैं वो पहली दफ़ा होलसेल मार्केट में 171 रुपये फ़ी किलो पर आई हैं, तो अब ये बताएं कि ये रिटेल में कितने की जाएंगी और इससे होलसेल मालकान को कितना नुकसान है और आम आवाम? होलसेल मालकान को तो नुकसान नहीं है, उनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन ये अगर रिटेल में 180 रुपये तक बेच रहे लोग, उसमें शॉपर दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, ये अपनी लेबर को खर्चा दे रहे हैं। मसला ये है कि इसमें अभी इस वक्त जो है चीनी के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत हो रही है, ठीक है, और कामकाज इतना दुकानों पे इतना कारोबार नहीं है, फिर इसका ऊपर जाने का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा है। ये सट्टा हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। मेरे साथ ये होलसेल मालकान मौजूद थे और इनका यही कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से इस महंगाई की चक्की में आवाम पिसती जा रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में चीनी की कीमत 20 रुपये तजावुज़ कर गई है। होलसेल मार्केट में पहली दफ़ा 3 दिनों में 20 रुपये फ़ी किलो जो है इजाफा देखा गया है। इस वक्त होलसेल मार्केट में चीनी की होलसेल प्राइस जो है वो 171 रुपये है, जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपये में दस्तयाब है। और इनका मजीद ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में 210 और 220 रुपये तक भी चीनी की कीमत जाने का इम्कान है। अगर बात की जाए चीनी के 50 किलो थैले की, तो चीनी का 50 किलो का थैला इस वक्त होलसेल मार्केट में 8,550 में दस्तयाब है। महंगाई जो है वो आसमानों से बातें करती चली जा रही है और इस चक्की में आवाम पिसती जा रही है। और इन तमाम होलसेल मालकान का और शहरियों का यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया को और निगरान हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द चीनी की बढ़ती कीमत पर जो है वो रिएक्शन करते हुए अमल करें और इनकी रोकथाम को यकीनी बनाएं ताकि चीनी की कीमत में कमी आए। कराची चैम्बर ने कल होने वाली शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दी। ऑल कराची ताजर अलायंस के चेयरमैन हकीम शाह ने कहा है कि कराची चैम्बर का ताजरों का साथ देना खुशाइंद बात है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, जैसे कि ताजरों का एक बड़ा मुतालबा था जो कि वो कल होने वाली हड़ताल में जो है वो कराची चैम्बर को अपने साथ मिलाना चाहते थे, आज उसके अंदर कामयाबी हासिल हुई और कराची चैम्बर की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि कल छोटे ताजरों की जानिब से जो हड़ताल की जा रही है उसकी भरपूर हिमायत की जाएगी। उस हड़ताल से कबल जितने एहतजाज हुए उसके अंदर स्मॉल ट्रेडर्स जितने शामिल थे। आज मेरे साथ हकीम शाह इस वक्त मौजूद हैं, हकीम शाह से जानते हैं। हकीम शाह, एक बड़ी कामयाबी आप लोगों का एक दरीना जो है मुतालबा था कि कराची चैम्बर छोटे ताजरों को नहीं पूछता, कैसा देखते हैं? देखिए, खुशाइंद बात है और जो इशू है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बिजली के बिल्स हैं, महंगाई है, उसमें सिर्फ छोटे ताजिर नहीं, बड़े ताजिर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी परेशान है। तो यकीनन ये खुशाइंद बात है और इन मसाइल को यकजा होकर ही हल किया जा सकता है। और ताजिर जब इशू उठाता है तो यकीनन वो मुल्क की बेहतरी के लिए होता है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो मज़दूर है और तमाम वो ताजिर जो दुकानों पे बैठ के कारोबार करते थे, वो इस वक्त बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, जिसके पेश नज़र जितनी भी कराची की ताजिर तंजीमें उन्होंने जुम्मे को हड़ताल का ऐलान किया और इंशाल्लाह जुम्मे को हड़ताल कामयाब होगी और तमाम मार्केटें बंद होंगी। जी, जैसे कि हकीम शाह का ये कहना है कि कल होने वाली हड़ताल में कराची चैम्बर जो हमारे साथ रही है उसने हमारा साथ दिया, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कि एक छोटे ताजिर का हर एक आम आदमी का मसला बन चुका है, जिसकी वजह से एक्सेस की मद में जो बिलों में वसूल किए जा रहे हैं उसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। जी
डॉलर करने लगा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम, रुपए की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 9 पैसे महंगा, पहली बार 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए महंगा होकर पहली बार 323 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की तेज रफ्तारी पड़ने लगी मईशत पर भारी, डॉलर का बुलंदी की जाने सफर जारी। डॉलर की आमद कम हो गई और डॉलर की अदायगी ज्यादा होने पर रुपया शदीद प्रेशर में आ गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 9 पैसे महंगा 305 रुपए 54 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। निगरान हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 17 रुपए 5 पैसे महंगा हो चुका है। रुपए की कदर में कमी से बैरूनी कर्ज में 1250 अरब रुपए का नुमाया इजाफा हो गया है। ऐसा फंड है जो मैंने अपने बंदे ने डाला है, जिसकी वजह से आज डॉलर जो है कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत को जो है हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठनी चाहिए। इनको जो है कल शमशाद बेगम साहब ने जैसे ऐलान किया, उन्हें इतना नहीं पता कि इतने हालात गंभीर हैं, वरना वो ये चार्ज न लेती। हालात में कोई शक नहीं 1971 जैसे से ज्यादा खराब हो चुके हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 3.5 रुपए महंगा होकर पहली बार 323 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक का ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क बढ़कर 17 रुपए 46 पैसे हो गया है। ओपन मार्केट में यूरो 7 रुपए महंगा होकर 353 रुपए और बरतानी पाउंड 8 रुपए महंगा होकर 412 रुपए की बुलंद सतह कायम कर दी। ओपन मार्केट में इमारती दरम 1 रुपए 70 पैसे महंगा होकर पहली बार 90 रुपए पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 2 रुपए महंगा होकर पहली बार 87 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। और मईशत को बेहतर करना है तो डॉलर के पर काटने होंगे। काटी नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं डॉलर को किसी सूरत ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, ऊंची उड़ान को रोकना होगा। डॉलर महंगा होने से बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और दरामदी RLNG मजीद महंगी हो जाएगी, जिसका बोझ आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। फ्रोजन फूड इंडस्ट्री काफ़ी यूनिट बिजली 60 रुपए से ज्यादा आया है, वो बंद हो जाएंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की उड़ान और बिजली की बिलों से सनतकार शदीद परेशान। सनतकारों ने डॉलर की उड़ान रोकने का मुतालबा कर दिया। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी ने कहा कि डॉलर की उड़ान मईशत समेत हर किसी को शदीद मुतासिर करेगी। निगरान हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉलर महंगा होने से बिजली, फ्यूल और गैस की कीमत मजीद बढ़ जाएंगी। डॉलर की जो अभी उड़ान जिसे कहा जाता है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि वो बिल्कुल रुकने में नहीं आ रही। अभी जब से केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, अगर आप देखें तो एक खासा कंसिडरेबल इंक्रीज़ हो चुका है और आज मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख की सबसे ऊंची सतह तकरीबन 302 रुपए के ऊपर डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। नायब सदर काटी ने साफ कह दिया कि सी फूड इंडस्ट्री का दारोमदार बिजली पर ही है। फ्रोजन फूड इंडस्ट्री का फी यूनिट बिजली का बिल 60 रुपए से भी ज्यादा है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। सी फूड की मिसाल देता हूँ, हमारी बेसिक इंडस्ट्री का दारोमदारी बिजली पे है, उसका मेन कंपोनेंट बिजली है। अब जब से ये हुआ है, ये इस महीने तकरीबन 60 रुपए से ऊपर पर यूनिट हम लोगों का बिल आया है। नायब सदर काटी ने कहा कि अगर निगरान हुकूमत ने जल्द बिजली की कीमतों के हवाले से इकदाम ना किए तो इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, जिससे बेरोजगारी में नुमाया इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। नायब सदर फ्रीलांसर्स एसोसिएशन हसान मीर कहते हैं हमारी बासलाहियत अफरादी कुव्वत का टैलेंट इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा है। अफरादी कुव्वत हमारी है मगर फ्रंट चेहरा इंटरनेशनल मार्केट का है। काविश मेमन से तफसील आ जाएंगे। काविश बताइएगा। बिल्कुल देखिए, एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान ITC एशिया नुमाइश का आज पहला रोज़ हम ये देख रहे हैं कि 100 के करीब ममालिक हैं जिनके मंदूबीन की यहाँ पर शिरकत मुतवक्के है। ऐसे साथ साथ 400 के करीब बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर जो है वो जिसमें इंटरनेशनल भी और मकामी अफराद भी शामिल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पैफला ने भी अपना यहाँ पर एक बूथ बनाया। मेरे साथ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के नायब सदर हसान मीर मौजूद, उनसे बात करते हैं। हसान साहब बताइएगा, क्या समझते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के हवाले से एक अहम इवेंट है। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो आपने पॉइंट रेज़ किया है पाकिस्तान की रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उसके लिए अगेन मेरी नज़र में फ्रीलांसिंग, ठीक है, और IT एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम पाकिस्तान की रेवेन्यू में को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी डॉलर को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, इनकम को। तो उसी सिलसिले में पैफला पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन, हमारा भी मिशन ये है कि हमने फ्रीलांसर्स और फ्रीलांसिंग को प्रमोट करना है और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो ट्रेनिंग्स ले सकें, वो नॉलेज ले सकें फ्रीलांसिंग के हवाले से, वो अपने काम कर सकें और उन कामों में उनको जो भी मुश्किलात का सामना हो रहा है
हमारी कोशिश होती है कि हम उनको, चाहे वो पेमेंट के मेथड्स हों, चाहे वो उनकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के हवाले से कोई परेशानी हो, हम उनको सॉल्व करें, उनको सॉर्ट करें। अच्छा अजान साहब, हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन है, ख़ास तौर पर अगर अपने मुल्क की बात करें तो नौजवानों में कहीं मायूसी है। इस तरह के इवेंट्स कितना साजगार हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देखें, डिप्रेशन का माहौल तो है ही, लेकिन उसके लिए अगेन उससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मेहनत। लेकिन बस ये है कि हमें अपनी डायरेक्शंस को देखना है कि किस तरह से हम मेहनत को लेके चलते हैं। और ITCN जैसे इस तरह के जो एग्जीबिशंस हो रहे हैं, यहाँ पे शमूलियत का मकसद भी यही है कि यहाँ पे उन लोगों को केटर किया जाए जो कि वाकई में इंटरेस्टेड हैं और वो घरों से निकल के यहाँ तक आते हैं इल्म की तलाश में, कुछ नया सीखने की चाह में। और यहाँ पे जो आप माहौल आप वैसे ही देख रहे हैं, तो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा मौका है इनके लिए नई चीज़ें सीखने का। बिल्कुल देखेंगे, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने भी यहाँ पर जो है अपना कैंप का इनेकाद किया और सवाल से हसन मीर जो नायब सदर हैं उनसे हमारी बात, उनका कहना है कि इस तरह के इवेंट्स नौजवानों में जो एक मायूसी की कैफियत है, जो मुल्क के इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन और तमाम तरह सूरत हाल है, टेक्नोलॉजी के मुकाबले में नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए इस तरह के इवेंट्स इंतहाई साजगार हैं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं, सियासी जमातों की इलेक्शन की तैयारी। नून लीग ने कराची में तंजीम की मदद से फेवरेट हलकों पर काम शुरू कर दिया। नून लीग को मजीद फाल बनाने के लिए जल्द शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची का दौरा करेंगे। नून लीग सदर सिंध शाह मोहम्मद शाह ने हल्का बंदियों के लिए कानूनी कमेटी तश्कील दे दी। कायद नवाज शरीफ सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची कारसाज हाउस में सदर सिंध शाह मोहम्मद शाह की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास में हल्का बंदियों पर मुशावरत, पार्टी अहदेदारों को कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों पर काम करने की भी हिदायत। फिरोज खान KMC इस मौके पर सीनियर नायब सदर सिंध राना एहसान, पार्लिमानी लीडर सीनियर नायब सदर कराची डिवीजन हाजी शरफत अकाखिल, नायब सदर सिंध शाहिद इकबाल, हाजी तैयब जरखान, जिला मलीर शेर अहमद मलिक और दीगर मकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। AVLC शरीफाबाद में छीनी और चोरी की गई गाड़ियों को उनके मालिकान के हवाले करने की तकरीब जारी है। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत ममनून मशकूर हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आए और हमारी इस छोटी सी सही के अंदर आपने इसके अंदर आप रौनक अफरोज़ हुए। मैं तमाम मीडिया के हमारे जो कुलीग्स हैं और हमारे ट्रैकर कंपनी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे सारे काम में एक बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। मेरे ख्याल में शायद जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना शायद उनको नहीं दिया गया। तो मैं आप लोगों का बहुत ममनून मशकूर हूँ कि आप लोग बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आप लोग हमें रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारी बहुत सारी जो कामयाबी है, बेसिकली ये हमारी कलेक्टिव कामयाबी है। जहाँ तक आप तमाम लोग जिनकी गाड़ियाँ छीनी गई हैं, चोरी गई हुई, तो मैं शायद आप लोगों का दर्द महसूस कर सकता हूँ कि मेरी अपनी गाड़ी चोरी हुई थी पिंडी से 20 जून 2010 को, जो कि अभी तक नहीं मिली। तो मुझे पता है कि जिसकी गाड़ी चोरी होती है उसको किस किस्म के दुख और कर्ब का उसको करना पड़ता है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने आप लोगों की ताउन से और बाकी हमारे कुलीग्स के और हमारे जो अफसरान और जवान हैं उनकी कोशिशों और काविशों से कि ये हम लोग सरखुरू हुए और आप लोगों को आज हमने ये गाड़ियाँ वापस की। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली 23 तारीख को एक शारा फैसल की हद से एक रीवो स्नैच हुई गन पॉइंट पे और उसको हम लोगों ने इंगेज किया और हमारा गुलशन हदीद में उनसे मुकाबला हुआ। गाड़ी हमने रिकवर कर ली और हमारे अपने जो एक सब इंस्पेक्टर हैं गनी लाशारी साहब, वो ज़ख्मी भी हुए इसके अंदर और उनको बड़ी सीरियस इंजरी हुई उनकी बाएं कोनी के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारी हमारे अफसरान की शब रोज़ की मेहनत है। हमारे ट्रैकर कंपनी के जो हमारे कुलीग्स हैं जो हमारे साथ हर चीज़ में शाना बशाना होते हैं, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ सबका। जब भी हमने इनसे कोई चीज़ की है तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी अपनी टेक्निकल टीम है, राव शाहिद उनकी सारी टीम, जो कि 24/7 जो है हमें और हमारे कुलीग्स को असिस्ट करते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा मशकूर इन तमाम लोगों का हूँ जिनकी गाड़ियाँ चोरी हुई और या स्नैच हुई और उन्होंने फिर भी जो है सिंध पुलिस पे, कराची पुलिस पे, CIA पुलिस पे अपना एतबार और एतमाद कायम रखा और हमें हमारी कोशिशों को उन्होंने जो है उसके अंदर मज़ीद हमें हमारी कोशिशों को तक़वियत दी और हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया कि आप लोगों की गाड़ियाँ
हम कर सकें। हम अभी भी बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश है, हम बहुत और बेहतर काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों ने जो आज ये बातें की हमारे लिए, अच्छी बातें हमारे कुलीग्स के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मेरा तो एक पाव खून बढ़ गया। और हमारे सारे अफसरान जो हैं, आज का जो टेक होम पॉइंट वो यही है कि हम इस तरह के और बेहतर काम करें जिससे हम लोग आपके सामने सुरखरू हों और जो पुलिस और आवाम के अंदर जो एक खलीज है इसको पुर किया जा सके। मैं तमाम दोस्तों का, जो हमारे कुलीग्स, जिनके जो मीडिया के कुलीग्स हैं, उनका, ट्रैकर कंपनी के, और जो लोग अपनी गाड़ियों की वसूली के लिए यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसर और शुक्रिया, मेहरबानी। जितने भी जैसे टोल प्लाजा है या ऐसे जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर फेस रेजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट और इस तरह की कोई चीज़ लगाई जाए? जी नज़ीर भाई, उसके अंदर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये एक कटिंग एज मंसूबा है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस ने सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव लिया है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। इसमें पूरे सिंध के अंदर 40 के करीब टोल प्लाजाज हैं, जिसके अंदर 180 टोल का रोल आउट हो चुका है, जिसके अंदर फेशियल रिकग्निशन कैमरास, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरास, और उसके साथ कुछ और टेक्निकल चीज़ें जैसे इमजी ग्रैबर लगेगा कि जो गाड़ियाँ भी मोबाइल वहाँ से एग्जिट करेंगी उनका ना सिर्फ इमी वहाँ पर आ जाएगा बल्कि जो सिम ऑन होगी उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे जो जराइम है उनकी जो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा मामलत मिलेगी। NRTC जो है इसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और हमारी जो IT टीम है जो DIG IT की सरबराही में आई साहब के विज़न के मुताबिक कर रही है। उन्होंने गालबन, शायद आप भी उस तकरीर में थे, शायद 6 माह का अरसा दिया कि वो 40 टोल प्लाजाज के अंदर इसको ऑपरेशनाइज कर देंगे। तो अभी सिर्फ 80 टोल पे हुआ है, जिसपे हम उनके साथ भरपूर जो है वो डफटेल हुए हैं, और जो भी उनकी आती है कि अगर वो गाड़ी चोरी की या जा रही है तो हम उसको उसका सदबाब करते हैं। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, अकाउंट एक डिसिप्लिन फोर्स है, इसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त है। वो जो इस बहुत एक अंदरनाक वाक़या था, इसके अंदर वो एक मासूम शहरी की जान गई। उसके अंदर AVLC ने अपनी कोशिश करके, हमने 3 उनके जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनको गिरफ़्तार किया। जो वेपन ऑफेंस है वो रिकवर हो गया हुआ। एक शख्स के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन उसको सिर्फ ये बता देंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ साथ डिपार्टमेंटली प्रोसीड करके उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। जो ASI मुख्तियार है वो डिसमिस हो चुका हुआ है, और इंशाल्लाह वो जल्दी हम वो उसको कानून के कटहरे में खड़ा कर देंगे। अच्छा शिराजी साहब, ये बताइएगा कि कराची में आपने बहुत अच्छा काम किया, शहरियों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें मिल रही हैं, लेकिन हमारे कुछ क्राइम रिपोर्टर्स ऐसे हैं कि कई माह से आपके आने से पहले से मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। उन पर क्या काम करेंगे, किस तरीके से आप टीम बनाएंगे ताकि उसकी रिकवरी हो सके? जी फयाज भाई, आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल किया। जिस तरह आपको पता है कि जर्नलिस्ट हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, और उसके अंदर कुछ मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ सहाफ़ी साहिबान की रिकवर हो चुकी हैं, लेकिन वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और इंशाल्लाह वो जो लिस्ट आपने हमसे शेयर की है, इंशाल्लाह हम इसके पर भरपूर तरीके से काम करेंगे। अभी रिसेंटली हमने 2 गैंग्स बस्ट किए हैं जो कि मोटरसाइकिल्स यहाँ चोरी करके पंजगोर ट्रांसपोर्ट करते थे। तो अब उसमें हम देख रहे हैं कि कितनी मोटरसाइकिलें हैं जो कि उस गिरोह ने यहाँ से पंच करके जाली उनके एक साइज़ के बना के वहाँ से भिजवाएँ। तो इंशाल्लाह इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के इंशाल्लाह इसमें आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट देंगे। मैं जी बहुत शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन आप तमाम लोगों का, और हमारे सारे साथियों के लिए, मीडिया वालों के लिए आप बता लेते हैं, और मैं इनके साथ आपके यहाँ रिफ्रेशमेंट